दोस्तों, मैं आपका अपना जीके सर। कैसे हैं आप सभी? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जो जो लाइव हैं आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? चलिए, क्लियर है। जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के बारे में कि आज जो दिनांक है 8 सितंबर, इसके इतिहास क्या है। आज के दिन किस व्यक्ति का जन्म हुआ था, किन व्यक्तियों का आज ही के दिन निधन हुआ था, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब बात करते हैं हम 8 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। क्या आज ही के दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी। चलिए, हम बात करते हैं 1271 में जॉन 21 का पोप के रूप में चयन हुआ था। किसके रूप में चयन हुआ था? पोप के रूप में चयन हुआ था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको नोट डाउन करना होगा नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ लाइव एंड होने के बाद वहाँ पे इसकी पीडीएफ और इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 1320 में गाजी मलिक जो दिल्ली का सुल्तान बना, वो कब बना था? 1320 में बना था। किस दिन बना था? 8 सितंबर के दिन बना था। चलिए, क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1331 में स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया था। किसने किया था? किसने किया था? स्टीफन उरोस चतुर्थ ने। ठीक है, क्या किया था? सर्बिया का राजा घोषित कर लिया था खुद को। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो 1449 में टुमू किले का युद्ध मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बना लिया। ये कौन सा युद्ध था? टुमू किले का युद्ध था। ठीक है, और मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बना लिया था। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। 1553 में इंग्लैंड में लीचफील्ड शहर का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? लीचफील्ड शहर का निर्माण हुआ था। आप सभी को क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1563 में मैक्सिमिलियन को हंगरी का राजा चुना गया था। किसका राजा चुना गया था? मैक्सिमिलियन को। नाम याद कर लीजिएगा, मैक्सिमिलियन को। ठीक है, किसका राजा चुना गया था? हंगरी का राजा चुना गया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1689 में जो चीन और रूस ने नेटरसंजिक मतलब नेचुरल की संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसके? नेरुचुल की। क्लियर हुआ आप सभी को? नेरुचुल की जो संधि हुई थी उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। और किन्होंने किया था? चीन और रूस ने किया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। चलिए, बात करते हैं 1900 में टेक्सास के गैलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीन तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 6000 लोगों की मौत हो गई थी इस तूफान की वजह से। ठीक है, टेक्सास के गैलवेस्टोन में। क्लियर हुआ आप सभी को?
ये रहा टेक्सास के ग्लेवेस्टोन में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1952 में जिनेवा में कॉपीराइट के लिए पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? भारत भी किया था उसमें, और भी 35 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया था वो कॉपीराइट के लिए। ठीक है, और कब किया था? 1952 में किया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया था। किसने किया था? चीन किया था, आपको पता ही होगा। 62 का युद्ध तो चीन ने घुसपैठ किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1988 में जाने माने व्यवसायी विजय पंत सिंघानिया अपने माइक्रोलाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? लंदन से अहमदाबाद। बताइएगा अहमदाबाद किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में। जो जाने माने व्यवसायी थे उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? विजय सिंघानिया। किससे वो पहुंचे थे? माइक्रोलाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से। वो भी कहाँ से पहुंच गए थे? देख लो, लंदन से पहुंच गए थे भाई साहब। सोच सकते हो आप लोग, उम्मीद करो कि माइक्रोलाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से बंदा अहमदाबाद पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1991 में मैसेडोनिया गणराज्य जो था वो स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1991 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 8 सितंबर 1991 को। याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं 1997 में अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में पैट्रिक राफ्टर को प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब मिला था। कौन सा? प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब इनको मिला था। किसको मिला था? पैट्रिक राफ्टर को। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 1998 में 8 सितंबर के ही दिन 2001 में निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? बांग्लादेश को सौंपी गई थी। और भी कब सौंपा गया था? 1998 में। और कौन से लॉ को? 2001 में जो निर्धारित था 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसका मेजबानी जो था वो बांग्लादेश को सौंपा गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं 2000 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लड़ताड़ा था। यही तो खूबी है हम इंडियंस में। भारतीय बोलिए, अभी भारतीय बहुत ट्रेंड में चल रहा है G20 में, आपको पता ही है ना? किसको किसको पता है? किसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा है उसको पता होगा G20 के बारे में अभी क्या चल रहा है। नाम चेंज किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, हर जगह भारत की बात हो रही है। कुछ भी हो सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंडिया और भारत, तो ले सकते हैं। पर यहाँ बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी की। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो शांति शिखर सम्मेलन के दौरान जो हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ दिया था। आपको पता ही है हिंदी में भाषण देने का मजा ही अलग है ना? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? याद रखिएगा इस चीज़ को। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए अगर पेपर में नहीं आता है फिर भी आपको जनरल नॉलेज के लिए याद होना चाहिए 2000 में। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2002 में नेपाल में माओवादियों ने 119 पुलिसकर्मियों को मार डाला था। कितने? 119 पुलिसकर्मियों को। भाई साहब, वो भी माओवादियों ने मारा था। सोच सकते हैं आप लोग कब मारा था? 2002 में। आगे बढ़ते हैं 2003 में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 2003 में पहुंचे थे। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2006 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव बम धमाका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मालेगांव बम धमाका। ठीक है, इसमें भी बहुत राजनीति हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। हमारा देश तो यही है, राजनीति होती रहती है हर मुद्दे पे। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं
2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने कैन फिना म्यूचुअल फंड घोटाले मामले के मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारीक और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी। कब दे दी थी? 2008 में दे दी थी। किनको किनको दिया था? दलाल केतन पारीक एवं अन्य आरोपियों को। क्लियर हुआ आप सभी को? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरबपति लक्ष्मीपति मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की थी। वो भी कब किया था? 2008 में 8 सितंबर के दिन ही किया था। किसको? लक्ष्मीपति मित्तल जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2009 में भारत के विमानवाहक पोत एडमिरल गोर्स्को को नए पुर्ज लगाकर तैयार करने के लिए रूस को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर दिए थे। कितने? ये याद रखिएगा, 10 करोड़ 20 लाख डॉलर, ये याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 8 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। चलिए कमेंट सेक्शन में पहले बताइए आप लोग कि जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियोज को देखते हैं उनमें से किसका आज बर्थडे है, जिसका भी आज जन्मदिन होगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों का आज के दिन जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर वेट करूँगा कि किन्होंने कमेंट किया है, किनका आज के दिन जन्म दिवस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1952 में गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें इंदु जैन जी का जो टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया समूह की चेयरपर्सन थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1936 में हुआ था। बात करें भूपेन हजारिका जी के जो भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे, उनका जो जन्म है 1926 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करें आशा भोसले जी का जो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1933 में 8 सितंबर को हुआ था। अगर बात करें 2002 में तो लारी विलियम्स जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। बात करें सतीश कौल जी का जो हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था 8 सितंबर के दिन। बात करें राधा कृष्ण जी का जो हिंदी के यशस्वी कहानीकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1910 में हुआ था। बात करते हैं 1908 में रूप सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करें रमन विश्वनाथन जी का जो जाने माने भारतीय चिकित्सा विज्ञानी थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 8 सितंबर 1899 को हुआ था। अब बात करते हैं 8 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिनका भी आज ही के दिन निधन हुआ है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 2002 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 से वर्ष 2022 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल प्रजा भूमियों की महारानी थी। आपको पता है ना कि जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिसको उन्होंने गुलाम बनाया था, जिसको फ्रीडम दे दिया है, फिर भी वो उन्हीं के अधीन में आते हैं। जैसे बोला जाता है राष्ट्रमंडल खेल होता है, चाहे राष्ट्रमंडल उनको कहते हैं वो लोग, राष्ट्रमंडल प्रजा भूमियों के, तो उनकी वो महारानी थी, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ये बताया जा रहा है। तो उनका जो निधन है आज ही के दिन 8 सितंबर 2022 को हो गया था, और उनका जो जन्म है वो 6 फरवरी 1952 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2019 में राम जेठमलानी जी भारत के प्रसिद्ध भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे। आप लोग जानते ही होंगे राम जेठमलानी जी के बारे में। इन्होंने किसकी केस नहीं लड़े हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस वाले वकील थे हमारे भारत के। इनका निधन हुआ था 8 सितंबर के दिन ही। बात करें 1952 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता थे,
जो बाद में इस राज्य के प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री बने, उनका भी निधन आज ही के दिन 8 सितंबर के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं फिरोज गांधी जी का, जो भारतीय स्वतंत्र सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य हैं, उनका भी निधन 1960 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। आपको पता ही होगा, तो आज दिनांक है 8 सितंबर। 8 सितंबर के दिन क्या महत्वपूर्ण उत्सव है और क्या दिन है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो बात करते हैं आज के दिन के बारे में, क्या दिवस है। तो विश्व साक्षरता दिवस है, आप सभी को पता भी है। क्या होता है विश्व साक्षरता दिवस? इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कमेंट में बताइएगा। और आप पढ़ भी रहे हैं, अभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो तो शिक्षा ले ही रहे हैं, है ना। तो ये क्यों ज़रूरी है? तो साक्षर होना या अपने अधिकारों से परिचित होना हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, हमारा मौलिक अधिकार है। इसे लेकर 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब आप पूछोगे क्यों मनाया जाता है ना। इसका इतिहास क्या है? कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा तभी मनाया जा रहा है ये चीज़, है ना। तो बात करें 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन जनता की गरिमा और मानव अधिकारों के मामले में साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देता है। सिंपल सी बात है कि दिवस मनाने का मतलब है लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, है ना, इस चीज़ के महत्व को बढ़ावा देना। अब इस दिन संयुक्त राष्ट्र जो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, वो वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। वही करता नहीं है, करता रहता है। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर इसकी बात करें शुरुआत की, तो साल 1966 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र के दौरान साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। कब लिया गया था? 1966 को। ये याद रखिएगा आप लोग, 1966 को ये मतलब डिस्कस किया गया था यूनेस्को में। वो भी कौन से? 14वें सम्मेलन में। ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये कब मनाया गया, एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 8 सितंबर। ठीक है। और 1967 में, कब? 1967 में पहली बार साक्षरता दिवस मनाया गया। तब से हर साल ये दिवस में मनाया जाता है। अगर बात करें दुनिया भर में, तो लगभग प्रगति के बावजूद साक्षरता चुनौती बनी हुई है। यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक साल 2020 में लगभग 763 मिलियन युवाओं के पास बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है। अब इस बार की जो भी है, क्या थीम होती हैं, तो हर साल का अलग अलग अपना अपना थीम होता है। अब बात करते हैं कि भारत सरकार कौन सी पहल करती है साक्षरता को बढ़ाने के लिए। तो देश भर में आपको पता ही है भारत सरकार क्या करती है। देश भर में साक्षरता बढ़ाने के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई है ना। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान, पढ़ो भारत, एकलव्य मॉडल स्कूल, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको पता ही है, कभी बच्चों को मिड डे मील जैसे, कभी उनमें उनको गिफ्ट दिया जाता है, ये कर लेने के बाद इतने तरह का इनाम दिया जाता है। इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाते रहते हैं उन बच्चों के लिए। अगर आंकड़ा की बात करा जाए भारत की, तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का स्तर मापा जाए तो भारत में कुल साक्षरता दर 74.04,
अगर फीसदी में महिलाओं की बात की जाए तो 65.46% है। कितना? 65.46%। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% है। और सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य है वो केरल है। नई शिक्षा नीति में अगले 1 दशकों में 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यही है इसके इतिहास के बारे में। क्लियर हुआ आप सभी को? किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है आपको? कोई बात है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर इस साल 2023 की थीम की बात की जाए तो साक्षरता दिवस एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। इस बार को जो है भागीदारी का वो ट्रांजिशन में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना है, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण थीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। आज जो है वो मनाया भी जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस इतना ही आज की क्लास में। जो भी इस चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।